हाइपर इन्फ्लेशन कई लोगों के लिए बेकार है, लेकिन जिन लोगों के पास बिटकॉइन है उनके लिए हाइपर बिटकॉइनाइजेशन वास्तव में अच्छा लगेगा। सुप्रभात, शुभ संध्या, शुभ दोपहर, आप जहां भी हों, जब भी हों, मेरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नाम दाविंची जेरेमी है। आशा है आप अच्छा कर रहे हैं। आप जानते हैं कि मैं कैसा हूं। यहीं दुबई में 5-5 बजे हम हाइपर बिटकॉइनाइजेशन और इसके विपरीत के बारे में बात करने जा रहे हैं। आज के एपिसोड में अति मुद्रास्फीति, साथ ही हम व्यापार के लिए क्या कर सकते हैं, इस पर भी नजर डालेंगे। और उस व्यापार को करने के लिए सबसे अच्छी जगह मैं सुझाऊंगा बेशक bybit.davincijeff15.com, okx.davincijeff15.com या 2bit.davincijeff15.com। लिंक नीचे विवरण में है। ठीक है, आइए आज की कुछ खबरों पर चलते हैं। इजराइल ने क्रिप्टो खातों पर रोक लगाने का आदेश दिया। हमास की फंडिंग रोकने के लिए बोली लगाई। अब चाहे आप इजराइल के पक्ष में हों या हमास के पक्ष में, यह अप्रासंगिक है। ये उसके बारे में नहीं है, यह न्याय के बारे में है, क्योंकि वे बहुत सारे खातों को फ्रीज करने जा रहे हैं और वे ऐसा नहीं करते। आप नहीं जानते कि क्या वे खाते, ठीक है, जिन पर इजराइल कानून प्रवर्तन रोक लगा रहा है, वे वास्तव में हमास के हैं। आप देखें, उचित प्रक्रिया नाम की भी कोई चीज होती है ना? हम उचित प्रक्रिया इसलिए चाहते हैं ताकि आपको उस अपराध के लिए दोषी न ठहराया जाए जो आपने नहीं किया है, और आपके खाते को फ्रीज करके आपको वास्तव में आज के माहौल में पैसे के साथ जीवित रहने से रोकना प्रभावी रूप से जेल की सजा है। इसलिए उनके द्वारा मनमाने ढंग से लोगों के अकाउंट को फ्रीज करने का निर्णय लिया जा रहा है। इसका मतलब है कि उनके पास यह साबित करने के लिए कोई गहरी प्रक्रिया नहीं थी कि सरकार यह साबित कर सके कि वे अपराधी हैं या हमास का हिस्सा हैं, है ना? अब भले ही आप सोचते हो कि हमास बुरा है या अच्छा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? मुद्दा यह है कि हमारी मौजूदा वित्तीय व्यवस्था में यही समस्या है, समझे? हाँ, इसलिए आप ऐसी मौद्रिक प्रणाली से बचना चाहते हैं जो सरकारों को ऐसा करने की अनुमति देती हो, और बिटकॉइन का मतलब ही यही है। और एक बार जब लोगों को इसका एहसास हो जाता है, और यदि आप इस वीडियो को लोगों के साथ साझा करते हैं ताकि वे समझ सकें, हाँ, दा विंची, यह समझ में आता है। हमारे पास एक पैसा होना चाहिए जिसे मुझसे लेने के लिए सरकार को उचित प्रक्रिया का पालन करना होगा। ओह, ठीक है, हाइपर बिटकॉइनाइजेशन समझाएं कि हाइपर बिटकॉइनाइजेशन क्या है। खैर, इस लेख में यह कहा गया है कि हाइपर बिटकॉइनाइजेशन वह विभक्ति बिंदु है जिस पर बिटकॉइन दुनिया की डिफॉल्ट मूल्य प्रणाली बन जाती है। जैसे जैसे दुनिया भर में अधिक से अधिक व्यक्तियों और समूहों को मूल्य के लेन देन के लिए शब्दहीन, सेंसरशिप प्रतिरोधी और मूल रूप से डिजिटल प्रणाली के फायदे का एहसास होता है, उपयोगकर्ताओं का एक महत्वपूर्ण समूह अंततः मुद्रा विमुद्रीकरण और हमारी दुनिया की अंतर्निहित वित्तीय संस्थानों और विश्व शक्तियों के प्रतिस्थापन को अधिक न्याय संगत सार्वजनिक रूप से संचालित प्रणाली के साथ बढ़ावा देगा। ओह, वह देखो, हाँ, यह सही है। अब तो ये कथन, क्या बिटकॉइन अधिक न्याय संगत है? क्या यह सार्वजनिक रूप से संचालित है? क्या इन बयानों को वित्तीय संस्थानों, विश्व शक्तियों और विश्व शक्तियों द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है? ये लोग वित्तीय संस्थानों में रचे बसे हैं। हाँ, वे, क्या ये विश्व शक्तियां हैं, है ना? क्या वे हावी हो रहे हैं? सही, हाँ, वे करते हैं। और क्या बिटकॉइन न्याय संगत है? हाँ, ये है। और कुछ लोग यह तर्क दे सकते हैं कि ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि जिन लोगों ने इसे पहले खरीदा था उनके पास सारा बिटकॉइन है। हम क्या करने जा रहे हैं मुझे नहीं पता, इसके लिए काम करें। प्रभावी रूप से हाइपर बिटकॉइनाइजेशन मूल रूप से यह एहसास है, ओह लानत है, यह बेहतर है। हाँ, अब या तो आप इसे अभी महसूस कर सकते हैं और इसे लोगों से पहले खरीद सकते हैं और उन लोगों में से एक बन सकते हैं जो उन लोगों के दूसरे पक्ष की तरह हैं जो कहते हैं यह न्याय संगत नहीं है, आपने इसे मुझसे पहले खरीदा था। सही, लेकिन यह न्याय संगत है यदि आपने इसे
जल्दी खरीदा है और आपने बाकी सभी से पहले इसका मूल्य देखा है। इसलिए यहाँ पढ़ते हुए, जबकि बिटकॉइन के फायदे का लाभ कोई भी उठा सकता है, ये कहना मुश्किल है कि हाइपर बिटकॉइनाइजेशन हमारे मौजूदा सिस्टम के भीतर या उसके बाहर होगा या नहीं। सरकारें अभी भी कई प्रकार की दमनात्मक कार्रवाइयों के माध्यम से हाइपर बिटकॉइनाइजेशन को रोकने का प्रयास कर सकती हैं। इंटरनेट सेवाओं में कटौती से लेकर बिजली के उपयोग को सीमित करने तक, या वे अंततः निर्णय ले सकते हैं कि उन्हें आंदोलन में शामिल होने की आवश्यकता है। ओह, यह है, आप जानते हैं। मैं चाहूंगा कि वे वास्तव में ऐसा करने के बजाय बिजली काटने या इंटरनेट काटने का प्रयास करें, क्योंकि इससे संकेत मिलेगा कि बिटकॉइन में कुछ गड़बड़ हो सकती है। दरअसल, अगर वे वास्तव में हमसे जुड़ते हैं तो यह एक डरावना प्रस्ताव है, बहुत डरावना। ईमानदारी से कहूं तो मैं नहीं चाहता कि ऐसा हो, क्योंकि तब नवप्रवर्तन रुक जाता है मूलतः। सही, और मुझे समझाने दीजिए कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह उनके लिए सबसे डरावनी चीज है। क्योंकि बिटकॉइन के नवाचार और नए समाधान बनाने का एकमात्र कारण यह है कि उन्होंने कानून में क्या अधिनियमित किया है। अगर वे बिटकॉइन को रोकने की कोशिश करने के बजाय जाकर उसका समर्थन करते हैं, तो इसका मतलब है कि बिटकॉइन प्रोटोकॉल का विकास रुक जाता है। क्योंकि जब सरकार आपको नहीं रोक रही है, तो आप उन्हें रोकने के लिए पहले से कुछ क्यों बना रहे हैं। समझें कि मैं यहाँ क्या कह रहा हूँ। तो अगर सरकार इंटरनेट बंद करने की कोशिश करती है, ठीक है, तो लोग कुछ नया करने और उत्पादन करने की कोशिश करेंगे ताकि उन्हें बिटकॉइन के बिना इंटरनेट सेवाएं मिल सकें। वे बिजली काटने की कोशिश करते हैं, फिर से लोग कुछ ऐसा निर्माण करना शुरू कर देंगे जो उनके बिना खनन आदि के लिए बिजली प्रदान करेगा। इसलिए नवाचार तब होता है जब सरकार आती है और चली जाती है। नहीं 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 नहीं, एक छोटे बच्चे की तरह जब वे बिटकॉइन प्रोटोकॉल का समर्थन करना शुरू करते हैं, तो नवाचार बंद हो जाता है। बहुत खूब, तो उसके बारे में सोचो। बहुत डरावना, ठीक है। तो क्या हुआ? अमेरिकी डॉलर को ढाने में समय लगेगा। खैर, यहाँ इस इन्वेस्टोपीडिया में कहा गया है, यह एक दिलचस्प सवाल है जो सतही तौर पर प्रशंसनीय लग सकता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका में मुद्रा संकट की संभावना नहीं है। ये इस तरह की सोच है। इस प्रकार की सोच के कारण ही हमारे पास ऐसी घटनाएं होती हैं। घटित होगा और फिर विचार किया जाएगा। खैर, किसी ने कभी नहीं सोचा था कि यह संभव है। कौन सोच सकता था कि यह संभव है? यह वैसा ही है जैसे, आप जानते हैं, कोई बूढ़ा आदमी कह रहा है कि वह कभी नहीं मरेगा और फिर वह मर जाता है। और हर कोई सोचता है, वाह, कौन जानता था कि एक बूढ़ा आदमी मर गया। वाह, यह संभव नहीं है। यह कैसे संभव है कि एक बूढ़ा आदमी अंततः मर जाए? ऐसा असंभाव्य माना जाता था। लेकिन एक सेकंड रुकें, लेकिन क्या हर कोई मरता है? हाँ, लेकिन मुझे बताया गया कि इसकी संभावना नहीं है। तो हर एक मुद्रा जो कभी अस्तित्व में थी, अंततः मर जाती है। हर एक कागजी मुद्रा जिसका समर्थन नहीं किया गया है, या जो भौतिक और वास्तविक किसी चीज के साथ समर्थित नहीं है, वह मर चुकी है, चली गई है। तो ये अलग कैसे है? वैसे भी जब लोग ऐसा कहते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है। बहरहाल, आइए आज के लिए कुछ ट्रेडिंग पर आते हैं। इसका व्यापार करने के लिए सबसे अच्छी जगह bybit.davincij15.com है। लिंक नीचे विवरण में है। तो चलिए यहाँ चार्ट पर चलते हैं। आप यहाँ इस खूबसूरत को देख सकते हैं जिसे भेजना त्रिकोण कहा जाता है, और आप देख सकते हैं कि ये चीज टूटने वाली है। यदि ये बात सामने आती है तो आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन में उछाल आने वाला है। एक बार जब यह बात सामने आ जाती है तो काफी कुछ हो जाता है। जहां भी यह टूटता है, यह 29,300 क्षेत्र तक पहुंच जाएगा, जो इसका ब्रेकआउट लक्ष्य है। इसलिए यह अब आपके पास है। या यदि यह टूट जाता है तो ठीक है, हम 37,400 क्षेत्र तक पहुंच सकते हैं, जहां मैं सोचता हूं कि यह जाने वाला है। मुझे लगता है कि यह एक घोटाले की बात थी। लेकिन इथेरियम को देखते हुए
यहाँ चीजें थोड़ी अधिक दिलचस्प हैं। इथेरियम, हालांकि यह यहाँ अपनी सीमा से बाहर नहीं है, आप देख सकते हैं कि यह अपने डाउन ट्रेंड को तोड़ रहा है। यदि आप इसे एक प्रवृत्ति कहना चाहते हैं, लेकिन मेरा मतलब अल्पकालिक प्रवृत्ति है, कम से कम यह 1 घंटे की प्रवृत्ति है, और वह इस दरवाजे पर दस्तक देना चाह रहा था। इससे बिटकॉइन और भी अधिक बढ़ सकता है। जैसे ही इथेरियम एक बार फिर 1500 एसोनसिया से $600 के छोटे निशान पर दस्तक देता है, क्योंकि संभवतः इथेरियम में वृद्धि देखी जा सकती है। कम से कम यह 61.8 या 38.6 जितना ऊंचा, जो अगले कुछ समय में 1500 बाइंडोर पर है। इसलिए हम इथेरियम को शीघ्र ही आगे बढ़ते हुए देख सकते हैं, और इसके साथ ही मुझे लगता है कि बिटकॉइन अधिक बढ़ सकता है, और इससे पहले कि यह वास्तव में लुढ़क जाए और खत्म हो जाए। मैं वास्तव में अभी भी विश्वास करता हूं कि बिटकॉइन के 25,000 या उससे भी कम 20,000 तक जाने की अधिक संभावना है, लेकिन निश्चित रूप से यह किसी भी समय बदल सकता है। मुझे लगता है कि यह संभव है कि हम बिटकॉइन में उछाल देख सकते हैं। प्रभुत्व स्पष्ट रूप से यहाँ विस्फोट करने के लिए तैयार है। आप देख सकते हैं कि यह पहले से ही ऊपर जा रहा है। इसलिए यदि प्रभुत्व ऊपर जा रहा है तो ओह, ये वहां है। आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन बढ़ने वाला है लक्षित क्षेत्र तक, और हम वहां जाते हैं, और इसलिए एथेरियम फिर से हम वहां जाते हैं। थोड़ा पहले बिल्कुल वही जो मैंने शो में भविष्यवाणी की थी, वहां हमारे पास है। बहुत बुरा हुआ कि हम उस पर व्यापार नहीं कर सके, लेकिन यहीं पर हमने मूल्य कार्रवाई की भविष्यवाणी की थी, और यही वह करना चाहता है। और यह अभी शो पर लाइव हो रहा है। ठीक है, ये शो वास्तव में मेरे निजी समूह में लाइव चलाया जा रहा है। तुम वहां जाओ, मैं उसे निजी समूह में डालने जा रहा हूं। और हाँ, तो आपको शो को लाइव देखने की सुविधा मिलेगी शो पर, और शो के अंत में वास्तव में टिप्पणी करने और मुझसे प्रश्न पूछने आदि में सक्षम होना। तो हाँ, यदि आप इसे लाइव देखना चाहते हैं तो सुनिश्चित करें कि आप davinci15.com पर जाएं और देखें कि मैं अपना टीए करता हूं और इसे देखता हूं। अच्छा, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, और मुझे आशा है कि आपने आज के शो का आनंद लिया। यदि आपने ऐसा किया है तो अंगूठा दबाएं और सदस्यता भी लें, और अगली बार हम आप लोगों से मिलेंगे। चीयर्स। देखने के लिए धन्यवाद।